हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। आई थी पौधों में पानी डालने के लिए। मौसम कुछ इस तरीके का था और सोचा कि पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ और फिर सारे काम करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दो कि 10 मिनट बाद जाऊँगी तो फिर लाइट का क्या सिस्टम है। और कुछ ऐसा एक इत्तेफाक कहिए कि जैसे ही छत पे जाती हूँ कि पानी डाल दूँ, वैसे ही लाइट चली जाती है। तो क्या होता है कि जब समय नहीं होता हमारे पास, तो हमें ये 5 मिनट या 2 मिनट ही हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और सुबह हो या शाम हो, फिर रुकना बनता नहीं है, क्योंकि फिर अगर थोड़ी देर के लिए ये वेट करो कि लाइट आएगी तब हम पानी डाल के और नीचे जाएंगे, तब तक हमारे दूसरे काम का जो समय होता है वो बिगड़ने लगता है। तो आई थी पानी डालने के लिए शाम को भी, लेकिन वही हुआ कि जैसे ही छत पे चढ़ी थी वैसे ही लाइट चली गई। तो बस सुबह के समय ये लगा करता है कि जितनी जल्दी हो सके तो पानी डाल दें। और थोड़ी सी रबड़ छोटी होने के कारण, हालांकि आज मैंने काफ़ी रबड़ खींच के और तब पानी डालना शुरू किया था, तो ये काफ़ी बस थोड़े से छोटे वाले ही पौधे बचे थे और बाकी सब में पड़ गया है। और 2 बार डाल देती हूँ, जैसे एक बार पूरे में डाल आई और फिर से थोड़ा करके पूरे में डाल देती हूँ। और इस समय पौधों की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही पौधों में बारिश की वजह से एक परत जैसी जम जाती है पौधों के ऊपर पानी की वजह से। और फिर उससे क्या होता है, अगर कहीं से मिट्टी में जो ऑक्सीजन की जड़ों में जानी चाहिए वो अच्छे से नहीं जा पाती। और इस बार तो वैसे भी पौधे काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि इस बार इसमें गोबर की खाद नहीं पड़ी। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा मुझसे गलती हुई, और गलती कहें या मजबूरी कहें, जब खाद वगैरह डालने का समय था तब मेरा स्वास्थ्य कम अच्छा था, और उसके बाद जब समय आया तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश होगी। और उसके बाद थोड़ा सा अपने बच्चों से नहीं कहा, जो गोबर की खाद भरने के लिए हमारे यहाँ आते हैं उनसे कहा था, और उन बच्चों की वजह से थोड़ा सा मैं सहारे में हो गई, नहीं शायद ये दिक्कत ना आती। और फिर उन्होंने डाली नहीं खाद, और मेरा जो ये काम था खाद डालने का ये अधूरा रह गया। इस वजह से पौधों में की जो इस बार की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छी हो। हाँ, ये है कि फूल लगते हैं और हरे भरे उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। एक पौधों में भी एक हरापन होता है, और ये जो हरापन है ये पीलापन जैसा लिया हुआ है, क्योंकि चाहे इंसान हो या पौधे हों, जब तक उनके अंदर सारे तत्व नहीं जाते हैं तब तक उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। वही चीज़ पौधों के साथ है कि अगर इनको गोबर की खाद मिल जाती है तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इनके फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं। और अगर इनको खाद ना मिले साल में एक बार, तो फिर ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इस बार यही गलती हुई है। और इस बार बारिश का क्या रहा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मैंने सोचा था कि लेकिन अब इस बार ये करूँगी कि जैसे ही बारिश रुकेगी, भयंकर सर्दियाँ आने से पहले थोड़ी बहुत गोबर की खाद या कुछ और मंगा के डाल दूँ इनमें, क्योंकि अभी तक मैं बाहर से कभी कुछ मंगा के डाली ही नहीं हूँ। तो मुझे इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं है। हालांकि अब जानकारी के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखती हूँ क्या करती हूँ, जो भी करूँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पौधों की देख रेख, इनका जो ये लगाव है मेरा, ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। और जब तक किसी भी इंसान के शरीर में जान रहती है तब तक वो प्रयास करता है कि उसका सारा काम व्यवस्थित हो। तो हालांकि अब उतना कर नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि सब कुछ व्यवस्थित कर पाऊँ।
और उसके बाद ये है शाम का समय, आई थी कपड़े लेने के लिए। तो चाय बनाई थी तो लेके आ गई थी कि यहीं पे बैठ के पीऊँगी कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शाम का समय होता है उस समय घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दोपहर में तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, लेकिन जैसे ही शाम का समय आता है वैसे ही घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये लगा करता है कि बस थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाओ, और ज़्यादा समय मेरे पास होता नहीं है कि मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए छत पे, हाँ कोई अगर पौधों का काम हुआ तो ज़रूर आती हूँ 1 घंटे आधे घंटे के लिए, लेकिन ऐसे बिना किसी काम के मैं छत पे नहीं आती हूँ। और ये लगा करता है कि जितनी देर बैठूंगी जाके उतनी देर अपने बहुत सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि एक एक काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा ये नियम है कि हम मुझे सारे काम रात में ख़त्म ही करने होते हैं। ये नहीं सोचती हूँ कि कल करूँगी, कहीं ना कहीं सारे काम मुझे ख़त्म करके ही सोने होते हैं, फिर कितनी भी देर हो जाए रात में। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा नहीं बैठ, खाली तो मैं बैठ ही नहीं सकती। और फिर ये है रात का समय, फिर शाम के बहुत सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना वगैरह मेरा बन चुका था, और ये चाय वगैरह के बर्तन थे, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था। और फिर ये कपड़े जब तय कर रही थी तब हम सभी ने खाना खा लिया था, और बड़ा बेटा यहीं पे लेटा था, मैं भी आके यहीं पे बैठ गई कि यहीं पे कूलर के सामने बैठ के और कपड़े तय कर लेती हूँ। तो फिर कुछ बातें होने लगी। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है कि हमारे घर में एक मंदिर होना चाहिए छोटा सा, लेकिन जब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है तो मंदिर कहाँ से व्यवस्थित हो पाएगा। बाकी होना वही है जो प्रभु की इच्छा होगी, लेकिन पहले भी मेरे दिमाग में एक हमेशा बात रहा करती थी कि मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर हो। और मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। हालांकि अब जीवन जब से बदला पिछले कुछ सालों से, तो मैंने भोले बाबा की शरण में मुझे आना पड़ा, लेकिन माता रानी को मैं अब भी बहुत मानती हूँ। और जो ये भजन, जो ये भक्ति, ये मुझे माता रानी से ही मिली है। उन्हीं की कृपा रही है मेरे ऊपर, उन्हीं की कृपा से मैं बहुत ही, हम लोग छोटे थे मैं और मेरी बहन, तब से हम लोग बचपन से ही भजन लिखने लगे थे। तो माता रानी की कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है, और ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है उसे किसी दूसरे की कृपा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ईश्वर की कृपा बनी रहे। मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे बस सिर्फ यही एक मन में हो, हमेशा प्रभु से रहता है, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे सदैव सुखी और निरोगी रहे। कहीं ना कहीं बच्चों को लेके थोड़ा सा मन में तनाव रहता है, बाकी जीवन से ना कोई शिकायत है ना कोई शिकवा है, क्योंकि हम शिकायत कैसे कर सकते हैं। ये हमारा भाग्य है, हमारा प्रारब्ध है हमारे जीवन में। हाँ कभी कभी मन दुखी हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में होता है उसे हमें ही काटना पड़ता है, और हर उस प्रारब्ध को हमें खुश रह के ही काटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेके थोड़ा सा परेशान ज़रूर रहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ सबसे बड़ी परेशानी जो है वो स्वास्थ्य की है, लेकिन ये भी मेरा प्रारब्ध ही है, ये भी कहीं अलग नहीं है, ये भी ना कहीं ये भी प्रारब्ध है। और फिर उसके बाद कपड़े तय करने के बाद आ गई थी कपड़े तय रख के सोचा कि बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि एक एक काम शाम हो या सुबह करना ही होता है, और एक एक काम करते रहो तो फिर सारे काम धीरे 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 ख़त्म ही हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मुझे ये धूप देखिए, धूप मंगाई थी मैंने, और रात में ही इसको गिन के और गट्ठे जैसा बना के रख लूँगी तो सुबह के लिए आराम हो जाएगा। हालांकि अब मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा है कि अब मैं ये पूजा छोड़ दूँ, लेकिन फिर मन में लगा रहता है
क्या है कि ज़्यादा अब ये सब पूजा तो ज़रूरी ही है, ज़्यादा तो कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ और ये पूजा ज़रूरी है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि और भी पूजा को शॉर्ट कर दूँ, तो सूची ना करके सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करने लगूँ। और काफ़ी लंबे समय से ये मैं पूजा करती रही हूँ, बहुत ही श्रद्धा भक्ति से हमेशा कोई भी पूजा की है, बहुत ही श्रद्धा भक्ति का भाव रहा है मेरे मन में। लेकिन क्या किया जाए, जब अपना शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तो सभी चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं।